शहर के किनारे एक पुराना सरकारी अस्पताल था। लोग कहते थे कि उस अस्पताल का मुर्दा घर कई सालों से बंद पड़ा है, क्योंकि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कोई रोने की आवाज, कभी लोहे के दरवाजे अपने आप बंद होने की आवाज, और कभी-कभी अंदर से किसी के चलने की आहट। एक रात कॉलेज के 4 दोस्त रवि, समीर, करण और अजय हिम्मत करके उस मुर्दा घर में जाने का फैसला करते हैं। रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च लेकर अस्पताल पहुंचे। पूरा अस्पताल वीरान था। दीवारों पर पुरानी दवाइयों के पोस्टर फटे हुए लटक रहे थे। जैसे ही वे मुर्दा घर के पास पहुंचे, एक सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई। यार, वापस चलते हैं, अजय डरते हुए बोला। लेकिन रवि हंस पड़ा। डरपोक मत बन, भूत वूत कुछ नहीं होता। उन्होंने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। चर्र, दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर बर्फ जैसी ठंड थी। कमरे में लोहे की कई ट्रॉलियां रखी थीं, जिन पर सफेद कपड़ों से ढकी लाशें पड़ी थीं। अचानक एक ट्रॉली अपने आप हिलने लगी। चारों जम गए। समीर ने कांपते हुए टॉर्च उस तरफ घुमाई, और तभी सफेद कपड़े के नीचे से किसी का हाथ बाहर निकल आया। भागो! चारों डरकर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंदर अंधेरा और गहरा हो गया। फिर कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत की लाश ट्रॉली से नीचे उतर चुकी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा जला हुआ और मुंह से काला खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। करण डर के मारे रोने लगा। तभी अचानक कमरे की सारी लाइट्स जलने बुझने लगीं, और फिर सभी लाशें एक साथ बैठ गईं। चारों की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। अगली सुबह अस्पताल के चौकीदार ने मुर्दा घर का दरवाजा खुला देखा। अंदर सिर्फ 4 टॉर्च पड़ी थीं, लेकिन वो चारों दोस्त कभी नहीं मिले। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं, अगर रात के 12 बजे उस मुर्दा घर के पास जाओ, तो अंदर से आज भी 4 लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं।